हवा लगती है, धक्का देती है और ये जीव बाहर निकल करके आ जाता है। भूमि परत बहा ढावर पानी, तिम जीवई माया लपटानी। और आया और आते ही इसे माया लग जाती है। तो फिर परमात्मा क्या कहता है इस जीव से, क्या हुआ? फिल्म पे है पूरी कथा आज की। क्या हुआ? बोल बोल जल्दी, क्या हुआ तेरा वायदा? क्या हुआ तेरा वायदा? याद नहीं है? कापी में थोड़ी है। क्या हुआ तेरा वायदा? तूने जो वायदा किया था उसका क्या हुआ? तो ये जीव बड़ा बदमाश है साहब। ये सीधे सीधे शब्दों में कह देता है, जब तो हमारी गर्ज पड़ी थी, अब गर्ज निकल गई तो कह देता है कि हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो गए, और छोड़ा अपना देश, हम परदेसी हो गए। अब मतलब नहीं है तुझसे, अब छोड़ दिया। बोले चिंता मत कर, फिर लौट के आएगा। जा रहा है जा, फिर आएगा लौट के, फिर पड़ेगी तेरी गर्द, फिर आएगा, फिर कहेगा कि परमात्मा एक मौका और दे दे। अब के दे दिया तो दे दिया, अब देने वाला नहीं हूं और अब के दूंगा। तूने दो हाथ दिए, मैंने दो हाथ से कोई सदुपयोग नहीं किया, दो हाथों का। दो पांव दिए मैंने, दो पांवों का सदुपयोग नहीं किया। मैंने दो हाथ दिए, हाथों का सदुपयोग नहीं किया। मैंने जीव दी, जीव का सदुपयोग नहीं किया। तो चिंता मत कर, अब मैं तुझे दो पांव नहीं दूंगा, अब चार पांव दूंगा। अब दो हाथ नहीं दूंगा मैं तुझे, दो हाथ की जगह भी दो पांव और बढ़ा दूंगा, चौपाई बना दूंगा। और चौपाई जानते हो ना, भैंस, गधा, गाय, बकरा, बकरी, ये सब चारपाई वाली। अब इनसे कहा जाए कि तुम भजन करो तो ये भजन कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना। इसलिए जब मान जाओ, अगर चौपाए बनना है तो चुप बैठे रहो, और नहीं बनना है तो प्रेम से ये हाथ दिए तो हाथ परमात्मा की कथा में, परमात्मा के कीर्तन में ताली बजाने के लिए दिए हैं। आराम से ताली बजाओ, और आराम से जवान दी है तो जवान से कीर्तन बोलो। अपनी वाणी में अमृत बोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। ये बोल बड़े अनमोल, ये बोल बड़े अनमोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। दिन राधा नहीं सजे बिहारी, दिन राधा नहीं भूल बसवारी। ओ दिन राधा नहीं सजे बिहारी, दिन राधा नहीं भूल बसवारी, दिन राधा नहीं भूल बसवारी। उनके चरण पकड़ ले नादा, उनके चरण पकड़ ले नादा,
रचना राधे राधे रचना राधे राधे। देखो, मैंने पहले भी एक फिल्मी दुनिया वालों की बात बता दी थी कि क्या हुआ तेरा वायदा। वायदा करके आए हैं, उस वायदे को निभाना है, और नहीं निभाएंगे तो चौपाई बनना पड़ेगा। फिर ये मत कहना कि हम तो चौपाई हो गए, अब क्या करें। और इसलिए चौपाई बनने से बचना है तो ताली बजाओ और जोर से कीर्तन बोलो। बोल बड़े अनमोल रचना राधे राधे, बोल बड़े अनमोल रचना राधे राधे हो। राधे जी बरसाने वाली, राधे जी बरसात दुलारी, राधे जी बरसाने वाली, राधे जी बरसात दुलारी, राधे जी बरसात दुलारी। तो अक्षर आधार जगत में, तो अक्षर आधार जगत में कोई है रचना राधे राधे हो, रचना राधे राधे हो। बोल बड़े अनमोल, बोल बड़े अनमोल रचना राधे राधे बोल, रचना राधे राधे बोल, रचना राधे राधे बोल, रचना राधे राधे हो। हमारा तो कहने का काम है, नहीं बोले तो मत बोलो, बिल्कुल मत बोलो। हम क्या करें साहब, कहने से रहे। खूब कह ली, हाथ जोड़ के कह ली, निवेदन करके कह ली, समझा के कह ली, कथा से कह ली, फिल्मी गाने बजे गा करके कह ली, उसके बाद भी नहीं समझ रहे हो, सुन रहे हो और भजन नहीं कर रहे हो, तो अब हम क्या करें। मत करो, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। इसलिए अब हम कहेंगे भी नहीं। सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि राजन, अब तुम्हें मैं मनु महाराज के ज्येष्ठ पुत्र उत्तानपाद के वंश की कथा सुनाता हूं। महाराज उत्तानपाद का विवाह सुनीत नामक रानी के साथ हुआ था। एक दिन महाराज उत्तानपाद अपनी रानी सुनीत को रथ में बिठाल करके नगर भ्रमण करने के लिए निकले थे। राजमार्ग से रथ जा रहा था। अपने घर के दरवाजे पर एक मेहतरानी खड़ी थी, उसकी बगल में एक छोटा सा बालक था, और सामने से जैसे ही महाराज का रथ आते हुए देखा, उस बालक से कहने लगी, चल चल, वो जल्दी से अंदर चल, वो निपुत्रा राजा आ रहा है, उसका मुंह देख लिया तो भोजन नहीं मिलेगा। क्या रथ में बैठी हुई मैया सुनीत ने ये बात सुन ली कि मेरे पति का मुख देखने पर किसी को भोजन नहीं मिलेगा। आज मैया सुनीत कहने लगी कि महाराज, मेरे सिर में वेदना हो रही है, सिर में दर्द हो रहा है, मैं घूमने के लिए नहीं जाऊंगी, रथ महलों के लिए वापस ले चलो। महाराज उत्तानपाद ने रथ महलों के लिए वापस कर दिया, और महलों में जाकर के जैसे ही रथ रुका, मैया सुनीत रथ से उतर करके अंदर कक्ष में गई
और जाकर के जोर जोर से रोने लगी। पीछे से महाराज गए। महाराज ने कहा, देवी देवी क्या बात है, क्यों रो रही हो? तो आज मैया सुनीत ने महाराज उत्तानपाद के पांव पकड़ रही है कि महाराज, आज मैं आपसे एक निवेदन कर रही हूं, एक प्रार्थना कर रही हूं, आप मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लीजिए। महाराज उत्तानपाद कहने लगे कि देवी, तुम्हें प्रार्थना करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम केवल आदेश दो कि तुम चाहती क्या हो। तुम तो आदेश करो और फौरन तुम्हारा आदेश मान्य होगा। मैया सुनीत कहने लगी कि महाराज, आदेश नहीं, मेरी प्रार्थना है। आप मेरे कहने से दूसरा विवाह कर लीजिए। क्या क्या कह रही हो देवी? पागल हो गई हो क्या? आज तुमको ये अचानक दूसरे विवाह की धुन सवार कैसे हुई? देवी, मैं तुम्हारी हर बात मान सकता हूं, लेकिन ये नहीं मान सकता कि मैं दूसरा विवाह कर लूं। दूसरी रानी किस प्रकार की आएगी, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करेगी, दाम्पत्य जीवन कष्टमय बने, इसलिए मैं दूसरा विवाह नहीं कर सकता हूं। कि महाराज, दूसरी रानी किसी भी प्रकार की आए, वो मेरे साथ कैसा भी व्यवहार करे, मैं सब कुछ सहन कर लूंगी, लेकिन ये मुझसे सहन नहीं होता है कि कोई मेरे पति को देख करके कहे कि वो निपुत्रा राजा आ रहा है, उसका मोह देख लिया तो भोजन नहीं मिलेगा। अपने ऊपर से इस कलंक को हटाने के लिए, अपने वंश का नाम चलाने के लिए आप दूसरा विवाह कर लो। भैया, कहीं धुआं आ रहा है, देखो कहां से आ रहा है, किसका धुआं है? महाराज, सारे कष्टों को मैं सहन कर लूंगी, आप अपने वंश का केवल नाम चलाने के लिए दूसरा विवाह कर लो। महाराज उत्तानपाद ने मैया सुनीत को बहुत समझाया, लेकिन मैया सुनीत हट पड़ गई कि नहीं महाराज, आप अपने वंश का नाम चलाने के लिए दूसरा विवाह कर लो। तो आज मैया सुनीत की हट के सामने महाराज उत्तानपाद को झुकना पड़ा और उन्होंने विदर्भ देश से सुरिच नामक रानी के साथ विवाह किया। महाराज उत्तानपाद सुरिच को लेकर के अयोध्या नगरी में आए, और जब मैया सुनीत को मालूम पड़ी कि महाराज आज छोटी रानी को लेकर के आ रहे हैं, नई रानी को लेकर के आ रहे हैं, तो आज मैया सुनीत ने आरती का थाल सजाया, पूजा का थाल सजाया, और छोटी रानी की आरती उतारने के लिए महल के दरवाजे पर आई। और जैसे ही दरवाजे पर आकर के पालकी रुकी और पालकी का पर्दा हटाया गया, पालकी में बैठी हुई सुरच ने सामने मैया सुनीत को खड़ा देखा तो दासी से कहा कि ये कौन है? दासी ने बताया कि ये तो महाराज की बड़ी रानी है। क्या बड़ी रानी? महाराज के यहां महलों में जब पहले बड़ी रानी थी, तो क्या मुझे इस महल की दासी बना करके लेके आई? कहा रो, मेरी पालकी मेरे मायके के लिए वापस ले चलो। जिन महलों में पहले से बड़ी रानी है, वहां पर मैं दासी बनकर के नहीं रह सकती। इतना सुनते ही मैया सुनीत के हाथ से आरती का थाल गिर गया। मैया सुनीत ने दौड़ करके सूरज के पांव पकड़ लिए कि बहन ऐसा मत करो, मेरे पति के दरवाजे से पालकी वापस मत ले जाओ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूं, तुम्हारे पांव पड़ती हूं, मेरे पति के दरवाजे से पालकी वापस मत ले जाओ। मैं इन महलों में नहीं रह सकती जहां पर पहले से बड़ी रानी है।
बहन, मैं तुम्हारी दासी बनकर के रहने के लिए तैयार हूं, लेकिन पति के दरवाजे से पालकी वापस मत ले जाओ। सूरज कहने लगी कि एक शर्त पर, अगर तुम गौशाला में रह करके दासियों की तरह से जीवन यापन करो और कभी महलों में ना आओ, तो मैं इन महलों में रहने के लिए तैयार हूं। मैया सुनीत ने कहा कि बहन, तुम्हारी यह शर्त मुझे स्वीकार है। मैया सुनीत उसी समय पर दासी का वेश बना करके, यानी दासी का वेश बनाने में कोई वो तो था नहीं, राजसी वस्त्र उतार करके पुराने धुराने कपड़े पहन करके गौशाला में चली गई। गादी वगैरह सब छोड़ दिए, बिस्तरे फिस्तरे सब। एक टाट का पल्ली बोलते हैं, टाट की पल्ली ले ली और लेके गौशाला में बिछा ली। लेकिन मैया सुनी, इसमें भी सूरज का उपकार मानती हैं कि सूरज ने मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया है, मुझे गौ सेवा करने का मौका दे दिया है। गौशाला में रह करके मैया सुनीत गायों की सेवा करती हैं। महाराज उत्तानपाद महारानी सूरज के साथ महलों में रहते हैं और इस बात को भूल भी गए कि सुनीत के साथ भी मेरा विवाह हुआ था, सुनीत भी अपनी रानी है। मैया सुनीत को एकदम भूल गई। महाराज उत्तानपाद शिकार करने जाते थे, जब तब वन में लेट हो जाते, आते ही सूरज लड़ती थी, जल्दी आया करो देवी, शिकार है। जंगली जानवर का पीछा करते करते दूर निकल गई तो लौटने में देर भी हो जाती है। बोले कुछ नहीं, जल्दी आया करो। एक दिन महाराज उत्तानपाद को देर ज्यादा हो गई तो सूरज को क्रोध आया। उसने सेवक से कहा, फाटक लगा दो। महल का फाटक बंद करा दिया और ताला लगा करके चाबी लेकर के सो गई। महाराज उत्तानपाद शिकार से लौट करके आए और आकर के महल के दरवाजे पे खड़े होकर के आवाज दी, लेकिन सूरज ने आज द्वार नहीं खोला। कुछ कह भी नहीं सकते थे, क्योंकि महाराज आज तो कुछ कार्यक्रम हो रहा दी कह रहे, कुछ कह भी नहीं सकते थे। महाराज उत्तानपाद ने कभी महारानी सूरज को फटकार भी नहीं लगाई कि देवी देर हो ही जाती है। यानी कि सूरज के बिल्कुल गुलाम बन चुके थे। और अब तक तो मैं सुना रहा समझा रहा था फिल्मी गानों से, अब वेदांत से समझो।
मैं किसी राजा महाराजा की कथा नहीं कह रहा हूं, मैं तो तुम लोगों की कथा कह रहा हूं। यहां पर जितने भी बैठे हैं सभी उत्तानपाद हैं, सब उत्तानपाद हैं। उतान माने ऊपर को और पाद माने पैर। जिसके ऊपर को पैर हैं वो है उत्तानपाद। अब ऐसा कौन सा आदमी है, ऐसी कौन सी माता बहन है जिनके पैर नीचे को, पहले तो सबके ऊपर को ही थे ना, नीचे को अगर पहले होते तो लेने के देने पड़ जाते, कहते उल्टा बालक है, उल्टी बच्ची है, अब इसका तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा। पहले तो ऑपरेशन की भी व्यवस्था नहीं थी। गर्भ में प्रत्येक जीव के पैर ऊपर को होते हैं और सिर नीचे को होता है। अब हमारे पैर ऊपर को थे, पैर नीचे को थे, पैर ऊपर को और सिर नीचे को, तो हम कौन थे? उत्तानपाद। उतान माने ऊपर, पाद माने पैर। जिसके पैर ऊपर और सिर नीचे, हम सबका पैर ऊपर और सिर नीचे था जब हम माता के गर्भ में थे। फिर वही बात आ गई, गर्भ में रह के हमने प्रार्थना किया कि परमात्मा हमें बाहर कर, और परमात्मा ने हमें बाहर किया और हम बाहर आए। और बाहर आए तो हम सबके दो दो रानी, जैसे ही हम समझदार हुए तो सबके दो दो रानी हो गई साहब, एक सुनीत और एक सुरुच। सुनीत अच्छी नीति, वेद शास्त्रों की नीति, धर्म की नीति, और एक सुरुच। सुनीत तो कहती है कि चोरी मत कर, झूठ मत खेल, गलत रास्ते पे मत जा, और सुरुच कहती है खाना है सो खा ले, पीना है सो पी ले। अरे ये सब बकवास की बातें हैं। अरे मस्त रहे, थोड़ी सी जिंदगी है, खाने पीने मौज मस्ती के लिए मिली है, मौज मस्ती कर ले, बाकी क्या लेना देना है। सुरुच तो यही कहती है ना, है? यही कहती है ना सुरुच तो। सुरुच तो ये कहती है, हम रोज कहते हैं कि देखो कम रोटी खाओ और कम रोटी खा के कथा में आ जाओ, कथा सुनो। लेकिन सुरुच कहती है कि एक और ले ले, एक और खा ले, एक और में इतना खा लेते हैं कि फिर हम पे कथा में बैठा ही नहीं जाता है। तो वही सुरुच कहने लगती है कि पहले नींद निकाल लो। तो फिर 12 से 3 तो नींद निकालनी, फिर 3:30 बजे कथा में आएंगे, और 3:30 बजे आए तो आरती हो भी गया टाइम। जब तुम 3 बजे आ रहे हो, 3:30 बजे आरती नहीं होगी तो क्या होगा? है? तो घर से नींद निकाल के चले। हम पहले कल, आज फिर कह रहे हैं कि कल कथा से पहले केवल एक रोटी खा के आना बस, और यहां से जाने के बाद फिर 16 खाना को फिर हम नहीं रोकेंगे। एक रोटी खा के आना, आराम से बैठक बनेगी, कोई आलस्य नहीं आएगा, और आराम से 3 घंटे नहीं 4 घंटे तक कथा सुनना। और कल भैया ये बाटी का कार्यक्रम उतर रख लेना, इधर बाटी बननी जी के ना। आज तो कोई बात नहीं, अब बन नहीं है तो बनने दो। अब तो जो भी होगा देख लेंगे फिर वो भी। सुनीत कहती है कि सदमार्ग पर चल, और सुरुच कहती है कि खाना है सो खा ले और पीना है सो पी ले, फिर कोई आदमी का जीवन थोड़ी मिलना ही। अरे आदमी का नहीं मिलेगा तो डांडा ढोर का तो मिलेगा। जो कर्म कर रहा है उन कर्मों के अनुसार जन्म तो मिलेगा। तेरे कर्म ही डांडा ढोर जैसे हैं तो डांडा ढोर का ही मिलेगा। लेकिन जो खाने और पीने के लिए जन्म बता रहा है
तो खाना पीना तो डांडा ढोर के भी उसमें मिल जाता है। गांव में बारात आई और बारात में पत्तलों पे गुलाब जामुन बची। अब वो गुलाब जामुन कोई आदमियों को तो परोसी जाती नहीं है, बची हुई पत्तल से उठा उठा के इकट्ठी करके वो डांडा ढोरों को ही खिलाई जाती हैं। तो खाने तो उस समय भी मिल जाएगा। इसलिए सूरज के अधीन नहीं होना है, हमको सुनीत के अधीन होना है, हमको सुनीत के रास्ते पे चलना है। महाराज उत्तानपाद तो सूरज के अधीन हो गए। सूरज ने महाराज चिल्लाते चिल्लाते खटखट करते थक गए, लेकिन सूरज ने दरवाजा नहीं खोला। आज महाराज उत्तानपाद मन में विचार करने लगे, अब इतनी रात में जाऊं तो जाऊं कहां। और अचानक आज महाराज उत्तानपाद को गौशाला में अपनी बड़ी रानी की याद आई। आज तक महाराज उत्तानपाद बड़ी रानी को बिल्कुल भूले हुए थे, आज पहली बार बड़ी रानी की याद आई है। महाराज उत्तानपाद घोड़े को लेकर के गौशाला की ओर जाते हैं। घोड़े के कदम ताल मैया सुनी तो दरवाजे की तरफ पीट करके और माला फेर रही थी, और जैसे ही घोड़े की टापों की आवाज सुनी, महाराज गौशाला में आज अचानक और इतने समय मैया सुनी तो उठ करके खड़ी हो गई, माला को रख दिया, आगे बढ़कर के गई। महाराज उत्तानपाद भी घोड़े को लेके आगे आगे, और जैसे ही मैया सुनीत के पास पहुंचे घोड़े से कूद पड़े महाराज उत्तानपाद। मैया सुनीत ने पति के चरण पकड़ लिए। आज मैया सुनीत की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। मैया सुनीत रोने लगी। मैया सुनीत को रोता हुआ देख करके महाराज उत्तानपाद कहने लगे कि देवी, अब तुम्हें दुख मिलता है तो मैं कर क्या सकता हूं। अब तुम रोती हो तो मैं क्या कर सकता हूं। अब क्यों रोती हो? मैंने तुमसे बार बार मना किया था मुझे दूसरे विवाह के लिए बाध्य मत करो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं मानी। अब आज तुम्हें दुख मिल रहा है तो मैं कर क्या सकता हूं। तो आज मैया सुनीत ने कहा कि महाराज, मैं इसलिए नहीं रोती हूं कि मुझे दुख मिलता है, मैं तो इसलिए रो रही हूं कि आज मेरे पति इतने दिन बाद मेरे पास आए हैं। आज मेरे पास इतनी व्यवस्था नहीं है कि मैं एक दीपक जलाकर, एक दीप जलाकर पति की आरती उतार सकूं। पति की आरती उतारने के लिए दीप नहीं है मेरे पास, व्यवस्था नहीं है मेरे पास। पति को बैठने के लिए आसन दे सकूं, वो भी व्यवस्था नहीं है मेरे पास। महाराज उत्तानपाद मैया सुनीत के साथ, मैया सुनीत के कंधे पे हाथ रख करके टाट की पट्टी तक, फर्श तक आए। मैया सुनीत उस टाट की पट्टी पे बैठी थी। महाराज उत्तानपाद भी उसी पट्टी पे बैठ गए। महाराज, आज आप इस समय गौशाला में, आपको रात्रि के समय पर महलों से बाहर नहीं रहना चाहिए। महलों में मेरी छोटी बहन सूरज अकेली होगी, आपको इस तरह से उसे अकेली छोड़ करके रात्रि के समय इधर उधर नहीं घूमना चाहिए। कि देवी मैं क्या करूं, मैं शिकार करने गया था, जंगल में देर हो गई, सूरज ने महलों का फाटक बंद करा दिया, मैंने बहुत आवाज दी, किसी ने फाटक नहीं खोला, तो मैं परेशान होकर के इधर आ गया। ये सुनते ही मैया सुनीत को बड़ा दुख हुआ कि सूरज मेरे साथ कैसा भी व्यवहार कर ले कोई आपत्ति नहीं है, ये तो उसके पति हैं और नारी के लिए पति परमेश्वर होता है, उसे इनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। उस दिन महाराज उत्तानपाद गौशाला में मैया सुनीत के पास ही रुक गए।
उसी टाट की पट्टी पे सो गए दोनों। दंपत मिलन हुआ, देव की गति। मैया सुनीत गर्भवती रह गई। महाराज उत्तानपाद तो चले गए महलों के लिए। समय व्यतीत होता गया और समय आने पर मैया सुनीत ने एक बेटे को जन्म दिया है। महाराज उत्तानपाद को मालूम पड़ी। महाराज उत्तानपाद ने बेटे का नामकरण संस्कार कराया और उस बेटे का नाम ध्रुव रख लिया। मैया अपने बेटे को गौशाला में रखती है। गौशाला में पढ़ाती है, संस्कार देती है, गौ सेवा कराती है। उधर महलों में मैया सुरच ने भी एक बेटे को जन्म दिया। महाराज उत्तानपाद ने उसका भी नामकरण संस्कार कराया, उसका नाम उत्तम रख दिया। समय व्यतीत होता गया। ध्रुव की अवस्था 5 वर्ष की है साहब, 5 वर्ष की। 6 का होगा बच्चा।